राष्ट्रपति चुनाव के बारे में मैं संक्षिप्त में इस प्रकार से बताना चाहता हूं आपको कि थोड़ा सा जानकारी हो जाए, आपके जीवन में भी और आपके करियर में भी काम आने वाली चीज है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? देखो, जब लोकसभा चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव होते हैं, पंचायत चुनाव होते हैं, तो आप देखते हैं कि बहुत हो हल्ला होता है और बहुत गैदरिंग होती है, भीड़ भाड़ होती है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा, 5 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और कौन उसका जो मत देने का अधिकारी होता है, वोट देने का अधिकारी होता है, वो कौन होता है? वो हमारे देश की जो लोकसभा और राज्यसभा है, उसके जो सांसद हैं, उन सांसदों की संख्या कितनी है? राज्यसभा में 233 सांसद उसके लिए योग्य होते हैं। 12 नामांकित भी होते हैं, लेकिन वो वोट देने के अधिकारी नहीं होते हैं। उसी प्रकार से लोकसभा में 543 सांसद वोट देने के अधिकारी होते हैं। 2 सांसद जो एंग्लो इंडियन के होते हैं, वो वोट देने के अधिकारी नहीं होते हैं। इस प्रकार से 543 और 233 सांसद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और वोट देते हैं। उसके बाद जो हमारे पूरे राज्यों की विधानसभाएं होती हैं, और विधानसभाओं में जो विधायक होते हैं, वो विधायक वोट देने के अधिकारी होते हैं। और उनकी जो वोट वैल्यू होती है, मत का जो मूल्य होता है, वह पृथक पृथक होता है। वो किस हिसाब से पृथक पृथक होता है? हर राज्य की जो जनसंख्या है, आबादी है, वो अलग अलग है, और जनसंख्या के हिसाब से ही उसकी वोट वैल्यू निर्धारित की जाती है। जैसे मैं उदाहरण के रूप में बताता हूं आपको, उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा आबादी वाला प्रदेश है, तो वहां एक विधायक की जो वर्तमान की वोट वैल्यू है, वो है 208 लगभग। और उसी प्रकार से अगर हम सिक्किम छोटे राज्य को देखें, तो उसके विधायक की वोट वैल्यू है 7, ओनली 7। और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उत्तराखंड में एक विधायक की वोट वैल्यू है 64। तो अर्थात जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो जो सघन आबादी वाले प्रदेश होते हैं, उनके विधायकों की जो वोट वैल्यू होती है, उसका निर्वाचन के रिजल्ट पे, परिणाम पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इसीलिए जो सरकारें होती हैं, उनका बड़े बड़े राज्यों पर आधिपत्य करना प्राथमिकता में रहता है। छोटे छोटे राज्यों में उतनी ज्यादा प्राथमिकता नहीं रहती, बड़े राज्यों में ज्यादा रहती है। अब क्या होता है, सांसद की जो वोट वैल्यू निर्धारित होती है, वो विधायक के ही अनुसार निर्धारित होती है। वर्तमान में सांसदों की वोट वैल्यू सबकी एक जैसी है, वह है 700 के आसपास, 700 है लगभग। और पहले, इससे पहले वो वोट वैल्यू 708 थी। इसीलिए थी, उसका भी कारण बता दूं, वर्तमान में जम्मू कश्मीर में विधानसभा स्थगित हुई है और वहां निर्वाचन नहीं हुआ है अभी तक, तो इसलिए वहां के जो विधायक है वो चुने नहीं गए। तो उस कारण सांसदों की जो वोट वैल्यू है, वो लगभग 8 कम हो गई है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। आज पूरे देश में, राज्यसभा में, लोकसभा में और प्रदेश की सभी विधानसभा में आज राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन हो रहा है। अब निर्वाचन में जो विजयी घोषित होता है, वो कैसे होता है? जैसे हमारे यहाँ देखते हैं, विधान प्रधान का, विधायक का, सांसद का जब चुनाव होता है, उसमें तो क्या होता है कि बस एक वोट ज्यादा होना चाहिए प्रत्याशी का। चाहे 100 में से किसी के 10 वोट हैं, दूसरे के 9 हैं, तीसरे के 8 हैं, या बहुत सारों के 8 हैं, बहुत सारों के फिर 7 हैं, बहुत सारों के फिर 6 हैं, तो जिसके 10 हैं वो ग्राम प्रधान, विधायक, सांसद बन जाएगा। लेकिन जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वो समानुपातिक प्रणाली के तहत होता है, प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत। उसमें आपको आधे से एक अधिक वोट लाना अनिवार्य होता है, जो विजयी प्रत्याशी होता है। ये नहीं कि मतलब आप टोटल अभी देखें तो लगभग 4033 विधायक हैं वर्तमान में, 4033, और उसी प्रकार से 776 सांसद हैं। तो इतना जोड़ लीजिए, 433 धन 776 लोग ये वोट देंगे। और इसमें इनकी जो वोट वैल्यू है, वोट वैल्यू का जो गणित होता है, उसमें कुल आबादी बट्टे 100 गुणा
उस राज्य के टोटल विधायक, उसके तहत उनका वोट वैल्यू और वोट वैल्यू को जोड़ कर करके निर्वाचन का परिणाम घोषित होता है। तो ये सामान्य जानकारी राष्ट्रपति के चुनाव के विषय में। तो वर्तमान में हमारे देश में दो संगठन है। वो दो संगठन मुख्य रूप से क्या है, एक का नाम एनडीए गठबंधन है, संगठन की जगह मैं गठबंधन उसको संशोधित करूंगा, गठबंधन, और एक है यूपीए गठबंधन, जिसको नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कहते हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, और दूसरे को यूपीए यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। इस प्रकार से दो गठबंधन हमारे देश में है। तो एनडीए गठबंधन के द्वारा जो राष्ट्रपति वर्तमान में खड़ा किया गया है वो द्रौपदी मुर्मू है, उड़ीसा की रहने वाली हैं, आदिवासी महिलाएं हैं और बहुत संघर्ष से आगे बढ़ी हुई महिला है। और दूसरी तरफ हमारे पूर्व वित्त मंत्री, शायद विदेश मंत्री भी रहे थे, यशवंत सिन्हा जी, वो यूपीए के तहत प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। और आज उन दोनों की परीक्षा है। और इसके बारे में थोड़ा सा और बता दूं मैं, पहले क्या था, पहले राष्ट्रपति का चुनाव कोई भी लड़ सकता था। मैं अगर चाहूं राष्ट्रपति का चुनाव मैं भी निर्वाचन में, लेकिन वर्तमान में क्या, उसका भी है सर बता रहे हैं। और एक नीलम संजीव रेड्डी जी थे, उस समय 36 प्रत्याशी खड़े हो गए थे, 36 प्रत्याशी, और 35 प्रत्याशियों की 1977 में जमानत जब्त हो गई थी। जब फखरुद्दीन अली अहमद अचानक मृत्यु को प्राप्त हो गए थे तो 36 प्रत्याशी खड़े हो गए थे और 35 की जमानत वो रिजेक्ट हो गया था नॉमिनेशन, और एक को निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था। अर्थात छठे राष्ट्रपति आज तक के देश में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, नीलम संजीव रेड्डी 1977 में। और वर्तमान में 15वें राष्ट्रपति के लिए आज निर्वाचन हो रहा है और दोनों प्रत्याशी मैदान में हैं, क्योंकि वर्तमान में क्या होता है, 50 सांसद प्रस्तावक बनते हैं और 50 सांसद समर्थक बनते हैं। तो अब हम लोग अगर चाहें, हमारे प्रधानाचार्य महोदय चाहे, कोई शिक्षक चाहे, आप लोग चाहें कि भाई मैं भी राष्ट्रपति बनूं, लेकिन हमारे साथ कहां से आएंगे, एक सांसद भी नहीं होगा हमारे, तो 50-50 चाहिए, प्रस्तावक और समर्थक। तो इसलिए वर्तमान में क्या होता है, बस दो ही लगभग प्रत्याशी खड़े होते हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए। तो और राष्ट्रपति के चुनाव में जैसे अमेरिका में तो डिबेट के माध्यम से पता चल जाता है कि इस देश का राष्ट्रपति कौन बनने जा रहा है, लेकिन हमारे देश में इस जो राज्यों में सरकारें होती हैं, उसके आधार पर हमारे यहाँ पता चल जाता है कि कौन राष्ट्रपति किसके बनने की अधिकतर संभावना है। जब राज्य सरकारों में सरकारें आधी आती होती हैं तो तब थोड़ा संदेह हुआ रहता है कि कौन बनेगा, लेकिन वर्तमान में परिस्थितियों के अनुसार पता चल जाता है, पिछले चुनाव में भी इस चुनाव में भी, कि कौन जीत की ओर अग्रसर है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो ये सामान्य जानकारी थी, हम सभी लोगों को, बच्चों को होनी चाहिए, क्योंकि कल के दिन आप जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं, प्रशासनिक परीक्षाओं में बैठते हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं, तो इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो ज्यादा मुन्नी मैडम आपको कक्षा में बताते रहते हैं। तो मैंने आज एक इत्तेफाक था, मुझे याद आ गई अभी सुबह सुबह, मैंने कहा आज राष्ट्रपति का चुनाव है, 21 तारीख को परिणाम निकलेंगे और 25 जुलाई को नया राष्ट्रपति हमारे देश को मिल जाएगा। 24 जुलाई को कार्यकाल समाप्त हो रहा है रामनाथ कोविंद जी का। तो 25 तारीख को नया राष्ट्रपति, 15वां राष्ट्रपति हमको मिल जाएंगे हमारे देश के प्रथम नागरिक के रूप में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।